इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला उज़्मा को देश लौटने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उज़्मा को वाघा बॉर्डर तक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उज़्मा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भारत लौटने की पिटीशन दायर की थी। उज़्मा जी ने भी मुझे बुला के काफी अच्छी तरह मुझे समझाया था और अच्छी तसल्ली दी थी और आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने पूरी कोशिश करके मेरी बहन को इंडिया वापस लाने के लिए बहुत हेल्प। उज़्मा से एक पाकिस्तानी नागरिक ने जबरदस्ती शादी कर ली थी। उसने पिछले दिनों भारतीय उच्चायोग में पनाह ली थी। संयुक्त राष्ट्र की एस्कैप यानी इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ेगा। साथ ही बलोचिस्तान में अलगाववादी मूवमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। ये रिपोर्ट चीन के कहने पर ही तैयार की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कॉरिडोर के आर्थिक फायदे पर भी असर पड़ सकता है। चीन में एक सुरंग के अंदर केमिकल से भरे ट्रक में धमाके से 13 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी चपेट में 9 गाड़ियां आई और साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के क्वेटा में चीन के 2 टीचर्स का अपहरण कर लिया गया है। दोनों टीचर पति पत्नी बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही चीन ने पाकिस्तानी सरकार को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। इलाके में चीन सरकार और प्राइवेट कंपनियां कई प्रोजेक्ट का काम देख रही हैं। ताइवान में कल कोर्ट में समलैंगिक शादी को मंजूरी दे दी गई। ये एशिया में अपनी तरह का पहला फैसला है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को शादी से रोकना फ्रीडम ऑफ मैरिज और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। कोर्ट ने सरकार को कानून में बदलाव के लिए 2 साल का वक्त दिया है। इराकी सेना ने टिग्रिस नदी पर नया फ्लोटिंग ब्रिज बनाया, जिसमें मौसूल शहर के दोनों तरफ आवाजाही आसान हो सके और सेना को ऑपरेशन में मदद मिले। नदी पर बने 5 पुल अमेरिकी बमबारी में तबाह हो गए थे। यरूशलेम पर कब्जे के 50 साल पूरे होने के मौके पर हजारों की संख्या में इजरायलियों ने मार्च निकाला। मार्च पुराने यरूशलेम शहर से वेस्टर्न वॉल तक निकाला गया। वहीं फिलिस्तीनियों ने इस मार्च का विरोध किया। 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से यरूशलेम को कब्जे में ले लिया था। मैनचेस्टर हमले के बाद और हमलों की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अकेले लंदन में हथियारों से लैस 1000 जवान तैनात किए गए हैं। आम जनता के लिए पार्लियामेंट और बकिंगम पैलेस बंद कर दिया गया है। रूस ने आतंक से निपटने के लिए कल ब्लैक सी में ड्रिल की। ये ड्रिल 6 दिन तक चलेगी, जिसमें 2000 सैनिक हिस्सा लेंगे। 2014 के बाद से रूस लगातार इस तरह बिना घोषणा किए आर्मी ड्रिल कर रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बस स्टेशन के पास 2 बम धमाके हुए। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। घायलों में कई सुरक्षा अधिकारी भी हैं। पुलिस को शक है कि ये सुसाइड ब्लास्ट थे। 10 मिनट के अंदर ही ये दोनों ब्लास्ट हुए।